नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 500 से लेके 1000 तक। दोस्तों पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। अब दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, इसलिए अब फटाफट रिवीजन करना है। ये जो दोस्तों हम लोग चला रहे थे 1000 प्रश्न का महाकुंभ अभियान चला रहे थे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिवीजन हो जाए। दोस्तों अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। इस बार ज़्यादा वैकेंसी है तो कोशिश कीजिए कि किसी तरह दोस्तों एक सीट आपका कंफर्म हो जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो आप उसको भी ज्वाइन करके ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग ने पिछले वीडियो में 502 तक का दोस्तों हम लोग क्या किए थे, रिविजन किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 503 से लेके। तो दोस्तों देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है दोस्तों 503 नंबर का कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो स्थित है दोस्तों करनाल में। करनाल कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना कि इसका जो है संस्थान का दोस्तों स्थापना कब हुआ था। ध्यान रखेंगे 1923 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है। तो ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। बोर्ड रहे तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। और दोस्तों ध्यान रखना हाल ही में एक योजना शुरू हुआ है, राष्ट्रीय डेयरी योजना। क्या हुआ? डेयरी योजना, राष्ट्रीय डेयरी योजना की इसकी शुरुआत दोस्तों हुआ है 2012 में। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है महात्मा बुद्ध जो है दोस्तों द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में दोस्तों दिया जो है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसको गृह त्याग का दोस्तों प्रतीक पूछे तो क्या हो जाएगा? महाभिनिष्कर्मण। आप याद रखेंगे महात्मा बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाता है? महाभिनिष्कर्मण। और दोस्तों जन्म का प्रतीक पूछे तो क्या हो जाएगा? कमल और सांड। और दोस्तों याद रखना कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है। तो जन्म दोस्तों कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। याद रखेंगे। और दोस्तों इसका मृत्यु कहाँ हुआ है? तो कुशीनगर में। इसको भी याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखना लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है वायुसेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। दोस्तों ध्यान रखना बार बार एक क्वेश्चन आता है कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना तीनों सेनाओं में दोस्तों कौन कौन? जल, थल और वायु। और दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि जल, थल, वायु अगर तीनों सेना का दोस्तों मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली हो जाएगा। यहाँ से इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि 1526, 1556 और दोस्तों 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? दोस्तों ये तीनों युद्ध जो हुआ था पानीपत कहाँ हुआ था? हरियाणा में। पानीपत हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य का दोस्तों गठन किया गया या बनाया गया? दोस्तों देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है दोस्तों अलग हुआ है। और दोस्तों तेलंगाना राज्य का यहाँ से गठन पूछे तो कब हो जाएगा? 2 जून। दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन पूछने वाला है 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था। आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? ध्यान रखेंगे दोस्तों अरब सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? पेरिस में। इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने वाला है दोस्तों। एक सेपरेट वीडियो एक मुख्यालय से संबंधित है, वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए। संगठन मुख्यालय दोस्तों वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन दोस्तों की स्थापना कब हुआ? ये दोस्तों हुआ था विश्व व्यापार संगठन का 1995 ईस्वी में। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ से मुख्यालय पूछे तो क्या हो जाएगा? जनेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जनेवा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? दोस्तों ये अकबर के दरबार में फेमस संगीतज्ञ थे। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कौन 4 वर्ष तक अकबर का दोस्तों संरक्षक रहा था? दोस्तों बैरम खां। दोस्तों ध्यान रखना बैरम खां जो है अकबर का 4 वर्ष के लिए दोस्तों था, उसका संरक्षण रहा था शुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध दोस्तों किस वाद्य यंत्र से है? ध्यान रखना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार। दोस्तों ये रिवीजन क्लास है, इसको हम लोग फटाफट इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए दोस्तों इसको स्पेशली बनाया गया है रिवीजन के तौर पर। इसलिए इसको फटाफट आप रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड लिया हुआ है। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का दोस्तों क्या कारण है। उत्तर भारत में दोस्तों सर्दी में जो वर्षा होता है उसे किस कारण से होता है दोस्तों, ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि रूस का मुद्रा दोस्तों क्या है। रूस का मुद्रा क्या दोस्तों, रूबल, ध्यान रखना दोस्तों, रूस का मुद्रा रूबल है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों ध्यान रखना, ऋषभदेव। और दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव, ध्यान रखना। और दोस्तों अगर पूछे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों ध्यान रखना महावीर हो जाएगा। और दोस्तों महावीर जो है अंतिम तीर्थंकर थे, यानी 24वां तीर्थंकर थे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था, अभी हम पीछे देखे डिस्कशन में, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ दोस्तों, नेपाल में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है महावीर जो है दोस्तों, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। अभी देखें हम लोग 24 में, और दोस्तों इसी को हम लोग अंतिम तीर्थंकर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन थी। महिला में पूछ रहे दोस्तों, कौन हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कटक जो है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। ये हो जाएगा दोस्तों महानदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 2 होते हैं। बाइनरी भाषा में कौन कौन होते हैं, 0 और 1 होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है लेन का विस्तार क्या होता है दोस्तों, LAN, इसका विस्तार क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गौतम बुद्ध जो है इसकी मृत्यु दोस्तों कहाँ हुआ। दोस्तों कहाँ हुआ, कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है दोस्तों, यूपी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गोवा पुर्तगाली शासन से दोस्तों कब आज़ाद हुआ। दोस्तों ये एक ऐसा राज्य है जो गोवा जो है दोस्तों एक भारत की आज़ादी के बाद आज़ाद होने वाला एक राज्य है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये गोवा है दोस्तों, कब हुआ ये आज़ाद, 1961 ईस्वी में, इसको एक ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ और कि जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों अंग्रेजों का बंगाल और दोस्तों बिहार उड़ीसा पर दोस्तों अधिकार हो गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1764 ईस्वी में। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था। दोस्तों ध्यान रखेंगे 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके दोस्तों कहाँ भेजा गया था। दोस्तों ध्यान रखने, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये वर्मा में भेजा गया था, वर्मा का है दोस्तों म्यांमार में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे वो कब लौटे थे। दोस्तों ध्यान रखना 9 जनवरी को, दोस्तों डेट याद रखना, यहाँ से एक दिवस भी आता है वो बताएंगे। 9 जनवरी 1915 को है दोस्तों जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और दोस्तों जिस दिन ये लौटे थे 9 जनवरी को, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों, प्रवासी दिवस मनाते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दोस्तों पहला स्थान पे कौन सा है, रूस है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है भारत का स्थलीय सीमा दोस्तों कितना है, यानी कितना किलोमीटर स्थलीय सीमा है, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों 15,200 किलोमीटर, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पूर्व से पश्चिम की दोस्तों विस्तार कितना है। पूछा दोस्तों पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, कितना हो जाएगा दोस्तों 2933 किलोमीटर, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि तिरंगे झंडे का संविधान सभा में कब झंडे राष्ट्रीय झंडे के रूप में दोस्तों अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पिछले एग्जाम में दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 जुलाई। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे डेट पूछा जाता है, तो आप 22 जुलाई को ध्यान रखेंगे 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगण मन को दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था। राष्ट्रगान हम लोग का क्या है, जनगण मन है, ध्यान रखना है। और दोस्तों इसको जो है कब घोषित किया संविधान सभा ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 जनवरी, आप इसमें भी दोस्तों डेट याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खुदा बख्श पुस्तकालय जो दोस्तों कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा दोस्तों पटना में, ध्यान रखेंगे। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेक्ट 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की दोस्तों स्थापना किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों ये किया गया था 1969 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को दोस्तों जो है शिक्षा को दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार को दोस्तों हटाया गया था। और दोस्तों पूछे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1978 इसमें। और ध्यान रखना दोस्तों, ये संपत्ति का अधिकार को अब कितने अनुच्छेद में कर दिया, 300 का ए में कर दिया, 300 का दोस्तों ए, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं, ये दोस्तों कहते हैं कर्क रेखा। दोस्तों ध्यान रखना, कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सशस्त्र झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस है दोस्तों, कब मनाया जाता है, ये दोस्तों मनाया जाता है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो कौन सी सीमा रेखा दोस्तों खींची गई है, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, रेड क्लिप, ध्यान रखना रेड क्लिप। और दोस्तों यहाँ से आएगा मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन आपको याद रखना है, भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, दोस्तों ये हो जाएगा बैरन द्वीप में। कहाँ है बैरन द्वीप दोस्तों, अंडमान निकोबार में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है दोस्तों कि एक ही मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में, वो कहाँ है, बैरन द्वीप को बोला जाता है, ये कहाँ है, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय राज्य को की दोस्तों 2 राजधानियां हैं, किस भारतीय राज्य की दोस्तों 2 राजधानियां, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था, ये अलास्का को दोस्तों अमेरिका खरीदा था, कब खरीदा था, 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 3 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है हॉफमैन कप दोस्तों किस खेल से संबंधित है, तो हॉफमैन दोस्तों ध्यान रखना कप जो है ये टेनिस से है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत श्रीलंका के बीच दोस्तों कौन सी खाड़ी है, दोस्तों ध्यान रखना ये जो है मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की समुद्री सीमा दोस्तों सबसे बड़ी है, ये दोस्तों किसका हो जाएगा, कनाडा का, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किस देश का स्थल सीमा, दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे स्थल पूछ रहा है, स्थल सीमा पूछे दोस्तों ये चीन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि म्यांमार वर्मा की दोस्तों मुद्रा क्या है, ध्यान रखना दोस्तों म्यांमार की मुद्रा है क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मौसम संबंधित घटना जो होता है दोस्तों कहाँ होता है, ये होता है दोस्तों क्षोभ मंडल में, आपको ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडलीय परत की ये पहली परत या सबसे निचली परत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा सागर, ध्यान रखना यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट सागर पूछ रहे हैं, महासागर नहीं पूछ रहा, सागर पूछ रहे हैं, तो सबसे बड़ा सागर कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग जो दोस्तों किया था, उस घटना को क्या कहते हैं, दोस्तों क्या कहते हैं, अभी हम लोग पीछे डिस्कशन किए हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन दोस्तों कौन करता है, ये दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ध्यान रखना दोस्तों पंचवर्षीय योजना का जो भी दोस्तों देख रेख होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद ही करता है, और इसका अंतिम अनुमोदन जो भी है दोस्तों वो राष्ट्रीय विकास परिषद ही करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारत के किस राज्य की सीमा दोस्तों चीन नेपाल भूटान से मिलती है, दोस्तों ये क्या होगा, सिक्किम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, कहता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 देश से घिरा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे सिक्किम हो जाएगा, चीन से और नेपाल से और भूटान तीनों देश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाथुल्ला दर्रा दोस्तों किस राज्य में स्थित है, दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 1912 में अल हिलाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल हिलाल समाचार पत्र दोस्तों किसने शुरू किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि महान चिकित्सक चरक जो है दोस्तों किसके दरबार में रहते थे, चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, ध्यान रखना। और चरक क्या थे, पेशे से डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेट्रो पुरुष, ध्यान रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है, श्रीधरन को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का दोस्तों अध्यक्ष कौन था, दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जेवी कृपलानी, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच दोस्तों लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, दोस्तों ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था, दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक वीडियो सेपरेट बना हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक या बैंक ड्राफ्ट की दोस्तों वैधता कितने समय तक होगी, दोस्तों ये जो होगा 3 मास तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो दोस्तों है कौन सा है, NH44, ध्यान रखना दोस्तों NH7 था पहले, वो बदल गया है, NH44 हो गया है, जो कहाँ से कहाँ जोड़ती है, वाराणसी से दोस्तों कन्याकुमारी को जोड़ती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, संगमरमर जो है दोस्तों चूना पत्थर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, दोस्तों अभी देखिए हम लोग जनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोरी चेरा कांड जो दोस्तों हुआ था, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन उसमें स्थगित कर दिया था, ये दोस्तों हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करेक्ट, केरल के तट को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा बस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जगह दोस्तों 1911 ईस्वी में, और कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये जो है गाया गया था राष्ट्रीय गान को पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करेंगे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों ध्यान रखना H2O। और दोस्तों यहाँ से पूछे कि कठोर जल का पूछ दे तो क्या हो जाएगा? D2O। और दोस्तों ध्यान रखना इसका क्या होता है, कितना भार होता है? इसका होता है दोस्तों 16 2 18 होता है। और दोस्तों भारी जल का पूछे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों करेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये दोस्तों क्या था? 326 ईसा पूर्व में। आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? दोस्तों 2 साल 11 मास और 18 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल जो है किसी राज्य की राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश करता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद दोस्तों 356 में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों करा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? दोस्तों ध्यान रखेंगे ये रदरफोर्ड नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड एस्टीन। आप याद रखेंगे गोल्ड एस्टीन। दोस्तों पूछे कि कब किया, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1920 ईस्वी में किया था। आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों ये हो जाएगा तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शांति निकेतन की स्थापना दोस्तों किसने किया था? ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों इसका स्थापना दोस्तों कहाँ किया था? ये कहाँ स्थित है शांति निकेतन? दोस्तों कलकत्ता में स्थित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना दोस्तों क्या कहलाता है? यह क्या कहलाएगा दोस्तों? महापरिनिर्वाण। ध्यान रखेंगे महापरिनिर्वाण। गृह त्याग की रहेगा घटना तो महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि बौद्ध काउंसिल, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासन में हुआ था? दोस्तों प्रथम जो हुआ था 400 याद रखना 83 ईस्वी पूर्व। और दोस्तों कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में। और दोस्तों उसका शासक कौन था? तो अजात शत्रु था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? दोस्तों ये हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो दोस्तों वो किसे सौंपेंगे? दोस्तों राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है? दोस्तों सर्वाधिक सीट है दोस्तों यूपी में है। कितना है दोस्तों? 80 सीट है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ है दोस्तों ये कुंडग्राम? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथी बौद्ध काउंसिल दोस्तों हुआ था कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? दोस्तों ध्यान रखेंगे चौथी हुआ था 98 ईस्वी में। और दोस्तों ध्यान रखना ये जो हुआ था कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। और दोस्तों ये किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ध्यान रखेंगे दोस्तों ये 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला दोस्तों कहाँ लगता है? ये लगता है दोस्तों सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है कि 38वीं पैरेलल यानी 38वीं समांतर रेखा दोस्तों किन दो देश को बांटती है? ध्यान रखेंगे दोस्तों ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि अष्टध्यायी किसने लिखी है? ध्यान रखेंगे अष्टध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल्ब का फिलामेंट दोस्तों किसका बना होता है? ये हो जाएगा टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? दोस्तों ध्यान रखना ये हुआ था 250 ईसा पूर्व। और दोस्तों यहाँ कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अशोक के काल में हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों पहला क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। दूसरा क्या हो जाएगा? कालाशोक। तीसरा क्या हो जाएगा? अशोक। और चौथा हो जाएगा कनिष्क। यहाँ से आपका ये ट्रिक दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि त्रिपिटक जो है दोस्तों किस धर्म ग्रंथ का एक भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों ये जो है बौद्ध धर्म के भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक एक ग्रंथ है, ये पाली भाषा में लिखा गया है। इसको भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दोस्तों ये हो जाएगा दक्कन का पठार। भारतीय प्रायद्वीप का नाम दोस्तों दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात से दोस्तों गोवा तक समुद्री तट दोस्तों क्या कहलाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। केरल का मालाबार तट याद रखेंगे और गुजरात से गोवा तक पूछे तो कोकण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कर 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द दोस्तों प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ये हो जाएगा दोस्तों धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था और समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कर 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों ध्यान रखना, ये हो जाएगा वित्त सचिव का। ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा वित्त सचिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कर रहा है कि तिरुसार और कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? ये हो जाएगा दोस्तों कालिदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये दोस्तों पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है माउंट एटना ज्वालामुखी जो है दोस्तों पर्वत कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा दोस्तों इटली में। ध्यान रखना दोस्तों, ये कहाँ है? इटली में, माउंट एटना इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि महाबलीपुरम रथ यात्रा दोस्तों मंदिर है, रथ मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पल्लव राजा था दोस्तों एक नरसिंह वर्मन। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? दोस्तों ये किस राज्य से? मेघवासन वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कौन सा दोस्तों? माउंट कोटोपेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों ध्यान रखना, इसका स्थापना भी यहीं हुआ था। आपको रखना है याद, बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास के तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा था? राज्य विधान परिषद में दोस्तों कौन होता है? उच्च सदन, ये विधान परिषद। दोस्तों केंद्र में पूछे तो उच्च सदन कौन हो जाएगा? राज्यसभा। कौन हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा। और दोस्तों निम्न सदन कौन सा होगा? लोकसभा। आप इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। राज्य में पूछे तो विधान परिषद हो जाएगा, और दोस्तों केंद्र में पूछे तो राज्य हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा उच्च सदन, और निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? ध्यान रखेंगे, यह आत्माराम पांडुरंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा नैनीताल में दोस्तों। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि 611 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे कि वर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द दोस्तों किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा दोस्तों गोल्फ खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांभर झील नामक दोस्तों जो है ये झील, ये नमक बनाता है, किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाम वंश का कौन सा शासक दोस्तों चौगान यानी पोलो खेलते हुए जो है उसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गया था? दोस्तों ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखेंगे, पोलो खेल में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी हैं। ध्यान रखेंगे। और वाटर पोलो दोस्तों पूछे तो वाटर में 3 शब्द होता है, 3 अक्षर बढ़ जाता है, यानी वाटर पोलो में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको करें कि गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद दोस्तों किसने लिखी? जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो के मंदिर दोस्तों जो बनवाया किस वंश के शासक ने बनवाया था? ये चंदेल वंश के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? ध्यान रखेंगे, इसका स्थापना दोस्तों 1336 ईस्वी में हुआ, और दोस्तों किसने किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों हरिहर एवं बुक्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि घना पक्षी विहार जो है दोस्तों कहाँ है? घना पक्षी विहार कहाँ? ये हो जाएगा दोस्तों भरतपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये हो जाएगा कच्छ के रण में, गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दोस्तों दास कैपिटल का लेखक कौन है? ये हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1025 ईस्वी में हो जाएगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको कह रहा है कि कौन सा अभयारण्य जो है दोस्तों एक सिंह वाले गेंडों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? ये जगह दोस्तों काजीरंगा अभयारण्य, और काजीरंगा अभयारण्य पूछे कहाँ है? तो दोस्तों असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है रिपब्लिक, दोस्तों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? ये हो जाएगा प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? ये हो जाएगा दोस्तों 1398 ईस्वी में लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर एक पेश जो है दोस्तों प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था? दोस्तों ये जो है लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको कह रहा है कि शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सासाराम। और दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। सासाराम कहाँ है दोस्तों? बिहार में, रोहतास जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? ये हो जाएगा दोस्तों जेम्स चैडविक। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है परमाणु रिएक्टर में दोस्तों मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों भारी जल। अभी बताएं हम लोग D2O, भारी जल को क्या है बोलते हैं? DTO। और दोस्तों ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमजद अली खान जो है दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये हो जाएगा सरोद। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कह रहे दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों, कौन हो जाएगा, जोग या गरसप्पा। दोस्तों किस नदी पर ये है दोस्तों, सारावती नदी पर। और कौन से राज्य में है दोस्तों, ये कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य ग्रहण कब होता है। ध्यान रखना दोस्तों, सूर्य ग्रहण पूछ रहा है तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है दोस्तों कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सोने का खान कहाँ है दोस्तों, कोलार। कोलार कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसको करें कि संविधान में, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 12। और दोस्तों यहाँ से अनुच्छेद पूछे तो 395 हो जाएगा, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, पन्ना जो है दोस्तों किस खान के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा हीरे की खान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको करें कि नील नदी का उपहार कौन सा देश को कहा जाता है, ये दोस्तों हो जाएगा मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको करें कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो है दोस्तों किस वाद्य यंत्र से, दोस्तों ये हो जाएगा तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका का खोज किसने किया, दोस्तों ध्यान रखना ये किया था 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और दोस्तों यहाँ से भारत का पूछे तो 1498 में हुआ भारत का, तो ये कौन किया था, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंदे मातरम जो है दोस्तों सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, दोस्तों ध्यान रखेंगे 1896 के अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किसने किया था, दोस्तों कौन हो जाएगा, एल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वायुयान की खोज किसने किया, दोस्तों क्या हो जाएगा, ओलिवर और विलिवर राइट बंधु, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों, विश्व में रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि रेडियो का खोज किसने किया, दोस्तों किसने किया, मैडम क्यूरी डायरेक्ट आता है, लेकिन पियरे और मैडम क्यूरी दोनों मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सी से दोस्तों कम हो जाता है, दोस्तों 165 मीटर ऊपर जाने से 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको कह रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर दोस्तों वलय है, ये हो जाएगा दोस्तों शनि ग्रह, ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों नीला ग्रह पूछे तो कौन सा हो जाएगा, अपना पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है, दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, कौन हो जाएगा दोस्तों, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमशिला की स्थापना दोस्तों किसने किया, ये हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों जो किया था उसको नष्ट किसने किया, दोस्तों नाला पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, ये हो जाएगा दोस्तों बख्तियार खिलजी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से, दोस्तों ये किससे है, चिपको आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अब पूछे कौन किया तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है बंग भंग आंदोलन का दोस्तों जो है स्वदेशी आंदोलन है, ये कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1905 ईस्वी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, ये हो जाएगा दोस्तों 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट ईस्वी है दोस्तों, ध्यान रखना है इसको। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ, 1907 में। और होम रूल लीग कब हुआ दोस्तों, 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग से संबंधित कौन है दोस्तों, एनी बेसेंट, ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ, 1909 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ दोस्तों, ये हुआ 1916 में। इसी को हम लोग बोलते हैं होम रूल लीग आंदोलन भी बोलते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, करेंगे मॉन्टेस्क्यू की घटना कब हुआ, यानी घोषणा कब हुआ, दोस्तों ये हो जाएगा 1917 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे करें रॉलेट एक्ट याद रखना है दोस्तों, 19 मार्च 1919 को याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे डेट भी याद रखना, ये सब पूछा जाता है। जालियांवाला बाग पूछे तो 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। खिलाफत आंदोलन पूछे तो 1919 हो जाएगा। और दोस्तों पूछ रहा है कि हंटर कमीशन दोस्तों पूछा जाता है, ये हो जाएगा 1920 हो जाएगा। और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन पूछे तो कौन हो जाएगा, 1920 हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को, ध्यान रखना दोस्तों, डेट सहित पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, चोरी चोरा कांड दोस्तों हुआ था कब हुआ था, 4 फरवरी 1920 को। दोस्तों फटाफट रिवीजन कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आने की ज़्यादातर संभावनाएं है, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1923 ईस्वी में। और दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ, 1924 में, ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ, 1927 में। भारत कब आया, 1928 में। और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं भारत कब आया, 1928 में। नेक्स्ट देखेंगे, कारण नेहरू रिपोर्ट कब बन के तैयार हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों अगस्त 1928। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ, 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ दोस्तों ये इसलिए लिए हैं कि ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई न कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। और दोस्तों आने की ज़्यादातर संभावनाएं भी है, अगर इसमें पूछेगा तो यही सबसे पूछेगा, इसलिए अच्छे से इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कब हुआ, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुआ था, तो ये याद रखेंगे 2 जनवरी को हुआ था, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि नमक सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था 12 मार्च 1930 से दोस्तों कब तक चला था, 5 अप्रैल 1930 तक। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930।
और गांधी इरविन दोस्तों इसी को बोलते हैं दूसरा, तो ये हो जाएगा 1931। और दोस्तों यहाँ से पूछे दूसरा गोलमेज सम्मेलन तो क्या हो जाएगा 1931। और दोस्तों क्या हो जाएगा कम्युनिकल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत, ये भी हो जाएगा 1932। और दोस्तों ध्यान रखना पूना पैक्ट, ये भी दोस्तों हुआ 1932। और दोस्तों देखेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 17 नवंबर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे करें कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन, ये भी जगह दोस्तों 1934। और दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस, कब किया 1939। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि मुक्ति दिवस, दोस्तों मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग कब हुआ 1940 में। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों 8 अगस्त 1940, ध्यान रखना। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव दोस्तों कब हुआ, ये भी ध्यान रखना दोस्तों 1942 में। दोस्तों सभी डेट इसमें जो है दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, याद रखिए। भारत छोड़ो की प्रस्ताव दोस्तों 8 अगस्त 1942। शिमला समझौता दोस्तों कब हुआ 25 जून 1945 को। नौसेना विद्रोह कब हुआ था 19 फरवरी 1946 को, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 15 मार्च 1946 को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों करा कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ दोस्तों, ये हुआ था 24 मार्च 1942 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दोस्तों कब मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना दोस्तों कब हुआ 2 सितंबर दोस्तों 1946 को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि माउंटबेटन योजना की दोस्तों शुरुआत कब हुआ 3 जून 1947। और दोस्तों स्वतंत्रता दिवस कब मिला 15 अगस्त 1947 को। यहाँ तक आपको ईस्वी दोस्तों याद रखना है, इंपॉर्टेंट ईस्वी है मॉडर्न हिस्ट्री से, इसलिए इसको लिया है, इसलिए 100% इसको दोस्तों ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि धौलाधार पीर पंजाल दोस्तों जो है किन घाटी में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कुल्लू घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गंगा नदी भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट और बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको कह रहा है कि बिहार का शौक नदी किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको कह रहा है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, ये दोस्तों है लद्दाख में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि भारत के किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभियान स्थित, दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गहीर माथा पूछ रहा है, ये हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फूलों की घाटी दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। और दोस्तों कह रहा है क्रूगर नेशनल पार्क, ध्यान रखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का सबसे मीठे पानी के जल कहाँ हो जाएगा, वुलर झील। वुलर झील दोस्तों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है दोस्तों, ये हो जाएगा नर्मदा नदी पे दोस्तों, कहाँ है ये, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था दोस्तों, ये सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान ए बंदरगाह जो दोस्तों की स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा, टेहरी बांध उत्तराखंड में है, जो कहाँ है दोस्तों, भागीरथी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के किस राज्य में तिलैया बांध है दोस्तों, तिलैया बांध किस राज्य में है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तिलैया बांध किस नदी पे है, बराकर नदी पे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है कि फीफा का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, ज्यूरिख कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये हो जाएगा दोस्तों गुड़गांव हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, शंघाई चीन, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये हो जाएगा जनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का स्थापना दोस्तों कब हुआ, तो ये हुआ दोस्तों 1919 में, और उसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, जनेवा में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम दोस्तों किस संधि के तहत जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, कब हुआ था दोस्तों 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था, ये हो जाएगा दोस्तों 19 दिसंबर 1966 को, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये हो जाएगा मनीला में दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ दोस्तों, ये हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये हो जाएगा जनेवा। और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी इंटरपोल जो है दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1923 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे दोस्तों किस वंश से संबंधित था, ये हो जाएगा दोस्तों शाही गंग वंश, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि लहसुन की विशिष्ट गंध जो है दोस्तों किस कारण से आता है दोस्तों, याद रखना ये सल्फर युक्त यौगिक के कारण आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ दोस्तों, ये हो जाएगा विलियम जोन्स ने किया था। ध्यान रखेंगे स्थापना पूछ रहा है एशियाटिक सोसाइटी की, ध्यान रखेंगे उन्हीं विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबदीन का दोस्तों शासन था, ये हो जाएगा दोस्तों कश्मीर। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इसलिए अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसको कह रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है दोस्तों, ये अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको कह रहा है कि रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सा, ये हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों कहाँ होता है, ये हो जाएगा किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अधिकतम पोषक तत्व दोस्तों रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसको कह रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, ये हो जाएगा दोस्तों एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लार किसके पाचन में सहायक होती है दोस्तों, किसके सहायक होता है, स्टार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको कह रहा है कि पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय दोस्तों कौन था, ये हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये हो जाएगा दोस्तों फ्रांसीसी डी अल्मीडा। कब हुआ था दोस्तों, इसका शासनकाल कब से 1505 से 1509 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव के आमाशय में अम्ल एक्स जो उत्पन्न होता है दोस्तों, वो जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, एक्स क्या है दोस्तों, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्रेब्स चक्र दोस्तों, क्रेब्स चक्र जो है दोस्तों किसका संश्लेषण करता है दोस्तों, ये पायरुविक अम्ल का करता है दोस्तों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको कह रहा है कि पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन किस में किसको बदल देता है, ये प्रोटीन को दोस्तों पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको कह रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पित्त किसके द्वारा पैदा किया है दोस्तों, यहाँ पे पैदा पूछ रहा है, पैदा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यकृत। और दोस्तों पित्त जमा कहाँ होता है, ध्यान रखना जमा जो होता है ये पित्ताशय में होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रक्त में लाल रंग जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है, ये हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हीमोग्लोबिन में दोस्तों क्या होता है, लोहा होता है, आयरन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो दोस्तों ये प्रक्रिया जो दोस्तों कहाँ प्रारंभ होता है, ये WBC से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करें लाल रक्त कणिकाओं का दोस्तों जो बोल रहा है RBC का उत्पन्न कहाँ से होता है, ये अस्थि मज्जा से होता है, ध्यान रखेंगे। किसको जो है दोस्तों RBC का दोस्तों कब्रिस्तान कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। RBC का कब्रिस्तान दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का दोस्तों जीवन काल कितना होता है दोस्तों, ये होता है 120 दिन का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है दोस्तों पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है दोस्तों, ये हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि स्तनधारी किसमें यूनिक यूरिया बनाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों ये लीवर हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है दोस्तों, ये यूरोक्रोम के कारण दोस्तों जो है उसमें मौजूद रहता है मूत्र में, इसलिए दोस्तों उसका रंग पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण जो है जमा नहीं होता है, यानी उपस्थिति के कारण जमता नहीं है, दोस्तों हो जाएगा हिपेरिन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्न देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ये हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आयोडीन युक्त हार्मोन है दोस्तों कौन सा, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है दोस्तों, कहाँ होता है, गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है दोस्तों अधिवृक्क में, कहाँ होता है दोस्तों, अधिवृक्क। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रामबाण है, इसलिए अच्छे से एकाग्रचित होकर आप पूरा वीडियो को देखिए, आपका सिलेक्शन 100% यहाँ से होगा और क्वेश्चन आएगा। निश्चिंत होकर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, और कोई सजेस्ट करना हो तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों ये एड्रीनल ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव शरीर के किस ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये किसे जानते हैं, पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि ये कौन हो जाएगा दोस्तों, पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा दोस्तों अल्ट्रासाउंड करके पता लगाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि स्त्रियों की नसबंदी को दोस्तों क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का दोस्तों सुई लगाई जाती है? दोस्तों ध्यान रखना, ये किया जाता है ऑक्सीटॉक्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए दोस्तों उत्तेजित जो होता है अंतःस्रावी हार्मोन, वह कौन सा होता है? दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है, TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा हार्मोन लरो उरो के नाम से जाना जाता है? लरो उरो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस कोशिका में इंसुलिन का स्रावन होता है? दोस्तों ये क्या हो जाएगा? बीटा कोशिका। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, बीटा कोशिका इंसुलिन से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय वंचित होता है। दोस्तों हृदय कहाँ वंचित होता है? ऐच्छिक पेशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक दोस्तों कौन सा होता है? ये होता है मेलानिन। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कंडरा जोड़ता है, कंडरा जो है दोस्तों जोड़ता है, ये जोड़ता है पेशी को हड्डी से। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? टेंडन। ध्यान रखना दोस्तों, ये कंडरा कहीं कहीं ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आप टेंडन को भी याद रखेंगे। अब दोस्तों अगर टेंडन नहीं रहे तो कंडरा होगा, ये भी याद रखेंगे। तो इसलिए पेशी को हड्डी इसमें कौन जोड़ता है? तो टेंडन और या कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जिसका संबंध दोस्तों शरीर की उत्तेजना से है? दोस्तों क्या हो जाएगा? ये अधिवृक्क ग्रंथि। उत्तेजित जो हो जाएगा दोस्तों ये अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या क्या हो जाएगी? दोस्तों बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में कक्ष की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना दोस्तों, कक्ष ये पूछा जाता है दोस्तों 4 होता है, या जोड़ी में पूछे दोस्तों दो जोड़ी होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां दोस्तों क्या है? ये हो जाएगा टिबुला और टिबिया। दोस्तों पूछा जाता है फिबुला और टिबिया नामक हड्डी दोस्तों कहाँ पाया जाता है? ध्यान रखना, पैर की हड्डी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का अधिकतम बंधुता होती है दोस्तों किसका होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा कैल्शियम और फास्फोरस का विनिमय करता है? दोस्तों ये क्या हो जाएगा? परावटु हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मानव में शरीर के किस भाग में दोस्तों शुक्राणु डिंब को निषेचित किया जाता है, यानी फर्टिलाइजर किया जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों डिंब वाहिनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिंब वाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखना, सागर है। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, ये किसके द्वारा? वन लगा के या वन रोपण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या खाते हैं? कौन सा उपभोक्ता के तौर पे? ये हो जाएगा दोस्तों द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोफाइट। ध्यान रखना दोस्तों, हाइड्रोफाइट है ये किसमें क्या, इसे क्या कहते हैं? ये जलीय पौधे जहाँ उगते हैं दोस्तों उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मरुभिद्ध पौधा क्या होता है? दोस्तों करील। ध्यान रखना, मरुभिद्ध पौधा करील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है दोस्तों क्या है? वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है दोस्तों किससे? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? दोस्तों हरे पौधे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र जो कितना अनुपात होना चाहिए वास्तविक में? दोस्तों वास्तविक में होना चाहिए कितना? 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कौन कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? दोस्तों कौन सा? कार्बनिक कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कर्क रेखा भारत की कितनी राज्य से होकर गुजरता है? ध्यान रखेंगे 8। और दोस्तों इसका ट्रिक क्या होता है? मित्र पर गमछा झाड़, इस पर आपका सभी राज्य निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा दोस्तों सबसे छोटी है? किसका हो जाएगा दोस्तों? गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत का स्थल सीमा दोस्तों किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है? दोस्तों किस देश के साथ स्थल सीमा दोस्तों लगता है? ये बांग्लादेश के साथ हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत का कौन सा भू आकृति दोस्तों भाग प्राचीन है? दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पूर्वी समुद्र तट को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? पूर्वी दोस्तों यहाँ से पूछे तो क्या हो जाएगा? कोरोमंडल। ध्यान रखना, यहाँ पे हम रिपीट कर देते हैं फिर से। केरल का पूछे तो कौन हो जाएगा? मालाबार तट। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, कह रहा है कि कोकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ध्यान रखना दोस्तों, ये गोवा से दमन तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, कह रहा है कि लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? ये परवाल के द्वारा। दोस्तों परवाल जो है एक प्रकार यही पाया जाता है लक्षद्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यू मोर द्वीप जो दोस्तों कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? कौन सा द्वीप? ये दोस्तों रामेश्वरम द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की, लक्षद्वीप समूह में जो दोस्तों है कुल कितने द्वीप है? दोस्तों बार बार एग्जाम में आता है, 36 द्वीप है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत के किस स्थान को दोस्तों सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों सियाचिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा दोस्तों जो चीन के अधिकार में क्या करा, जो चीन के अधिकार में है दोस्तों, चीन के अधिकार में है दोस्तों अक्साई चीन, यानी कि दोस्तों भारतीय जमीन जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और वो चीन के अधिकार में, उसे हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत के शीत मरुस्थल दोस्तों इनमें से कौन सा है, कौन है जगह दोस्तों, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की देशांतर स्थिति कितनी है दोस्तों, ध्यान रखना ये बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है, 67 डिग्री 60 डिग्री और 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट और दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट तक ये जो होता है दोस्तों देशांतर स्थिति है भारत की। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर समुद्री तल से सर्वाधिक नीचे की झील दोस्तों कौन सा है, ये हो जाएगा दोस्तों मृत सागर झील, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे कोरोना नदी पे, किस पे है, केरोनी नदी पे, ध्यान रखना है। कहाँ एंजिल जलप्रपात है, कहाँ, वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सा है, ये हो जाएगा दोस्तों स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं या घास के स्थल को क्या कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों पैम्पास कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है दोस्तों, ये कौन सा है, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको कह रहा है कि सरगासो जो है दोस्तों, एक सरगासो जगह है दोस्तों, ये समुद्र किस समुद्र में दोस्तों, सरगासो समुद्र किस समुद्र यानी महासागर में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ध्यान रखेंगे। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखें अटलांटिक महासागर सरगासो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेनेल जलधारा दोस्तों किस महासागर में स्थित है दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम धारा जो है दोस्तों उत्पत्ति कहाँ से होती है, मैक्सिको के खाड़ी से होती है, ध्यान रखना है। और गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों ये गर्म जलधारा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि चीन का शौक जो है दोस्तों किस नदी को कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वांगो नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उकाई परियोजना दोस्तों गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है, किस पे स्थित है दोस्तों, ताप्ती नदी पर। दुल्हस्ती परियोजना दोस्तों कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है, किस नदी पे है, चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि जो दोस्तों लौटा दिया था, ये हो जाएगा दोस्तों जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों, तो ये नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सर्वहरा वर्ग यानी कि अधिन्यायक तत्व शब्दों का निर्माण किसने किया था दोस्तों, किसने किया था, कार्ल मार्क्स। ध्यान देना दोस्तों, जितने जुनून के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं उससे 4 गुना जुनून के साथ आपको स्टडी करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए और रिवीजन करना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का मैं कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उनको करेंगे DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 जो है दोस्तों मिसाइल की मारक क्षमता दोस्तों कितनी है, ये हो जाएगा दोस्तों 5000 किलोमीटर, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोस्तों कह रहा है कि भारत में वर्ष 1780 में कौन सा पहला अंग्रेजी अखबार दोस्तों प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बंगाल गजट हुआ था दोस्तों। कौन किया था प्रकाशित, ध्यान रखेंगे, जेम्स सिक्की दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना होता है दोस्तों, केंद्र पर दोस्तों छोटा जी का मान ये 0 होता है, विषुवत रेखा पर अगर पूछे तो दोस्तों न्यूनतम होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, कौन हो जाएगा, ये पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको अगर किसी पिंड को पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाता है। अब भार भिन्न होने का कारण है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा की धार कितना होता है दोस्तों, 1/6 गुना होता है। यानी कि दोस्तों कोई भी वस्तु पृथ्वी अगर 60 kg है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। यानी इस पर क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, यानी वहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे गहराई और खारेपन दोनों में दोस्तों वृद्धि होता है। यानी कि दोस्तों गहराई में अगर खारेपन में वृद्धि होगा तो क्या होगा, समुद्र के पानी के घनत्व क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसको कह रहा है कि नदी में तैरता जलयान दोस्तों जब समुद्र में जाता है तो थोड़ा सा क्या होता है, ये ऊपर उठ जाता है। इस जो घटना होती है दोस्तों किस कारण से होता है, क्योंकि दोस्तों नदी के पानी का घनत्व जो क्या होता है, समुद्र के पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, आप ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि नदी के पानी का घनत्व की अपेक्षा समुद्र के पानी का क्या होता है, घनत्व अधिक होता है, ध्यान रखना। यानी कि कुल मिला के समुद्र का जो पानी का घनत्व अधिक है, इसलिए वो नदी उस पर जो है ऊपर उठ जाता है जाने के बाद, नदी से समुद्र में जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे पूछेगा कि आर्द्रता मापी किसके द्वारा किसको मापता है, तो ये ध्यान रखें, वायुमंडलीय आर्द्रता को, ध्यान रखना।
दाब हो जाएगा वायुमंडलीय तो क्या हो जाएगा बैरोमीटर, और वायुमंडलीय आर्द्रता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आर्द्रता मापी, ध्यान रखेंगे। और इसको इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर। आप ध्यान रखेंगे हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में वायुमंडलीय दाब के कुछ अधिक होने के कारण हमारे शरीर पर वायुमंडलीय दाब बहुत होते हुए भी क्या होता है, उसे महसूस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका रहा कि हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। दोस्तों कुछ क्रांति है उसको देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है, मत्स्य उत्पादन से। ध्यान रखेंगे ये क्रांति से भी ये क्वेश्चन रहेगा आपको दोस्तों, इसलिए रिवीजन करा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई कर जाए, इसलिए पूरा रिविजन लाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे भूरी क्रांति दोस्तों किससे है, उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति दोस्तों किससे है, अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे है दोस्तों, तिलहन उत्पादन से। कृष्णा क्रांति किससे है दोस्तों, बायोडीजल से, ध्यान देंगे। लाल क्रांति दोस्तों किससे, टमाटर या मांस क्रांति से, मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति दोस्तों किससे है, झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति किससे है, मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे है दोस्तों, फल उत्पादन से। ध्यान देंगे दोस्तों, इसी प्रकार से आपको पूरा रट जाना है इसको, और एक बार रिविजन कर लेंगे तो वहां पर ऑप्शन मिलेगा तो आप मार लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे, नदी जोड़ो परियोजना से। धूसर या स्लेटी क्रांति किससे है दोस्तों, सीमेंट से। गोल क्रांति दोस्तों किससे हो जाएगा, आलू से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कर है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषीय क्रांति रहेगा तो सभी क्रांतियों कार्य पर निगरानी रखने हेतु। सनराइज एवं सूर्योदय क्रांति किससे है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से। गंगा क्रांति दोस्तों किससे है, गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु जोड़ने वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा था, ये जो है दोस्तों लाया गया था। वाटरमैन दोस्तों किसको बोला जाता है, ये राजेंद्र सिंह को बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सदाबहार क्रांति किससे है, जैव तकनीकी से, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कुछ प्रमुख घास का मैदान देखेंगे कहाँ का है। सवाना दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य और दक्षिणी पूर्व अफ्रीका का, ध्यान रखेंगे। कंपोज हो जाएगा दोस्तों ब्राजील का। लानोज हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला का। दोस्तों सभी क्वेश्चन को इसलिए एक जगह कर दिया कि आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ताकि आप वहाँ पे जाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, मार लेंगे क्वेश्चन को। पंपास दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, अर्जेंटीना का। प्रेरी कहाँ का हो जाएगा, अमेरिका का। और विल्ड दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का। और दोस्तों स्टेपी जो है दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, एशिया और यूरोप का। डाउन्स कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कह रहे थे दोस्तों कि ये जो एरोपोनिक क्या है दोस्तों, ये पौधे को हवा में उगाना। एपीकल्चर क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे है दोस्तों, बागवानी से है, बागवानी उत्पादन से। फ्लोरिकल्चर किससे है दोस्तों, फूल का विज्ञान, फूल विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और चर्चित क्वेश्चन, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। सब्जी विज्ञान किस में अध्ययन होता है, ओलेरीकल्चर में। और दोस्तों फल विज्ञान का पोमोलॉजी। अंगूर की खेती विटीकल्चर। केचुआ पालन दोस्तों वर्मी कल्चर। मत्स्य पालन दोस्तों क्या होगा, पीसी कल्चर। रेशम पालन क्या हो जाएगा दोस्तों, सेरी कल्चर। रेशम कीट हेतु जो पूछ रहा है दोस्तों कि सहतूत उगाना, तो क्या हो जाएगा, मोरी कल्चर। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, ये होता है पीर पंजाल से, ध्यान रखेंगे। उद्गम स्थल अब देखेंगे। अब कह रहा है दोस्तों गंगा नदी का उद्गम क्या हो जाएगा, गंगोत्री या गंगोत्री हिमनद रहता है, ध्यान रखेंगे। यमुना नदी देखेंगे कहाँ से होता है दोस्तों, यमुनोत्री हिमनद से। नेक्स्ट देखेंगे घाघरा नदी का दोस्तों किस नाम से जानते हैं, सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कर बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे गंगा नदी के जल प्रवाह को दोस्तों, यानी प्रवाह के कुल मार्ग कितना है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 2525 किलोमीटर। हम लोग कितना जितना भी रिवीजन करते हैं सब में मैं बताते जाता हूँ कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे करे कि सन, अरुण और तामूर ये कोसी नदी में मिलकर दोस्तों ये क्या करता है, कोसी नदी का निर्माण करता है। कह रहा दोस्तों घाघरा नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, ये होता है मापचा चुंग हिमनद तिब्बत से। नेक्स्ट देखेंगे कह रहे कि सुबनसिरी, भौरोली और दोस्तों मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे से दोस्तों मिलने वाली नदी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कह रहे कि दिबांग, लोहित, धनसिरी, कापिली ब्रह्मपुत्र के दोस्तों बाएं से मिलता है। दोस्तों यहाँ से बाएं दाएं से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे ब्यास सतलज नदियों का संगम दोस्तों क्या कहलाता है, हरिके बैरेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, लंबी नदी परियोजना कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ध्यान रखेंगे।
ये हो जाएगा भाखरा बांध से दोस्तों ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर भाखरा बांध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 468 किलोमीटर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालयी पर्वत श्रृंखला में से निकलने वाली भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियों का संगम दोस्तों क्या कहलाता है? दोस्तों कहाँ होता है? ये देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम दोस्तों कहाँ होता है? रुद्रप्रताप में। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना है दोस्तों, यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम ये हो जाएगा देवप्रयाग में, और दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी का कहाँ हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम दोस्तों कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में। दोस्तों ये तीनों प्रयाग आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एक आता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चमेरा परियोजना दोस्तों है किस नदी पे? रावी नदी पे। और दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे सभी परियोजना देखेंगे अब, कह रहा है नापता झाकरी परियोजना दोस्तों किस नदी पे? ये रखेंगे सतलज नदी पे। देखेंगे सलाल, बगलिहार, दुलस्ती परियोजना दोस्तों किस नदी पे? चेनाब नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि तुलबुल एवं उड़ी परियोजना किस नदी पे? झेलम नदी पे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चंबल नदी पर उखियात भूमि के कारण क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा उखियात भूमि के कारण ये प्रसिद्ध है चंबल नदी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बानस, काली सिंध, पार्वती नदियां चंबल की एक सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे, यानी कि चंबल की ये तीनों सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, रिहंद उत्तरी कोयना नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये हो जाएगा दोस्तों अमरकंटक से, ध्यान रखेंगे। गागर नदी को दोस्तों नेपाल में किस नाम से जानते हैं? कारनाली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौरी गंगा दोस्तों जो है इसका प्रारंभिक नाम क्या है? शारदा नदी का प्रारंभिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन नदी का सहायक नदी है, और दोस्तों यह रिहंद नदी पर स्थित है, और इसके पीछे जो है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर जल सागर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी दोस्तों ध्यान रखना ये कृष्णा नदी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की कावेरी नदी वर्ष भर में दोस्तों वर्ष भर में जल से भरी रहती है। कावेरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत में हमेशा उसमें जल रहता है, ध्यान रखना है। केरल राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों पेरियार नदी है, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे पहले कुछ जो पद पे थे दोस्तों, देखेंगे पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा? डॉक्टर राधाकृष्ण। पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले गृह मंत्री कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि पहले रेल मंत्री कौन हो जाएगा? जॉन मथाई। पहले रक्षा मंत्री पूछे तो सरदार बलदेव सिंह, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि पहले शिक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? अब्दुल कलाम आजाद, ध्यान रखेंगे। पहले गवर्नर कौन भारतीय दोस्तों पूछ रहे तो क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। पहले गवर्नर दोस्तों स्वतंत्र भारत के कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। पहले न्यायाधीश दोस्तों पूछ रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा? हीरालाल जयकनिया, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, पहले निर्वाचन आयुक्त कौन हो जाएगा? सुकुमार सेन। पहले देखेंगे दोस्तों, पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा वजाहत हबीबुल्ला, कौन हो जाएगा? वजाहत हबीबुल्ला। पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन हो जाएगा? श्रीनिवास राव। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएगा? जीवी मालवंकर। और दोस्तों महिला में पूछे तो कौन हो जाएगा? मीरा कुमार, ध्यान रखना है। पहले अटॉर्नी जनरल कौन हो जाएगा? सेतलावर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पहले मंत्रिमंडल सचिव कौन हो जाएगा? NR पिल्ले। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है दोस्तों पहला थलसेना अध्यक्ष कौन हो जाएगा? राजेंद्र सिंह, ध्यान रखना है। पहले वायुसेना का पूछे तो थॉमस एल्महर्स्ट। और पहले नौसेना के पूछे, नेक्स्ट देखेंगे पहले नौसेना का अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा? वाइस एडमिरल RD कटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री ये हो जाएगा सुविचेता कृपलानी, ध्यान रखना है। पहली महिला केंद्रीय मंत्री ये कौन हो जाएगा दोस्तों? राजकुमारी अमृता कौर, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा? दोस्तों ध्यान रखना है एनी बेसेंट। और यहाँ से पूछे भारतीय महिला तो कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, ध्यान रखना है। देखेंगे विश्व में प्रथम कुछ दुनिया में सरकार समर्थित परिवार योजना दोस्तों, परिवार नियोजन योजना लागू करने वाला दोस्तों पहला दोस्त कौन सा है दोस्तों? ये भारत हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ये जो है भारत पूछ रहा है, भारत के बारे में देखेंगे हम विश्व में क्या क्या में प्रथम है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। दोस्तों देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है डाक नेटवर्क भारत में है, और सबसे दोस्तों पशु आबादी वाला दोस्तों भारत है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्त क्या है? भारत है विश्व में।
दोस्तों देखेंगे दुनिया का सबसे बजारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बंजारे। दोस्तों यहाँ पे बंजारा का उत्पादक भारत में। सोने का आभूषण का सबसे बड़ा उपभोक्ता अगर पूछे दोस्तों, उपभोक्ता ध्यान देना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा भारत। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी हो जाएगा भारत। अदरक का सबसे उत्पादक देश बड़ा हो जाएगा भारत दोस्तों। केला का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत हो जाएगा। दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कुसुम तेल बीज में दोस्तों कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। पपीता का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी भारत है। चाय का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है और पहला स्थान पे दोस्तों ये चीन है चाय में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, गन्ना में भी दोस्तों क्या है? भारत जो है दूसरा स्थान पे है और पहला स्थान पे कौन सा देश है? ब्राज़ील है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गेहूं में भी क्या है? ये भारत दूसरा स्थान पे है और पहला स्थान पे पूछे तो चीन हो जाएगा। प्याज का उत्पादन में दोस्तों कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा। और दोस्तों प्याज के उत्पादन में पहला स्थान पे कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। दोस्तों फटाफट रिवीजन कर लीजिए और दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आलू के उत्पादन में दोस्तों भारत का दूसरा स्थान है और आलू के प्रथम उत्पादन में कौन सा है? जिसमें चीन हो जाएगा। लहसुन के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पे है और पहला स्थान पे चीन है। चावल के दूसरा उत्पादक में दोस्तों कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा दूसरा और पहला चीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे रेशम का उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है, पहला स्थान चीन का है। विश्व में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका का है और उसके बाद जो है दोस्तों ये कृषि का भूमि दोस्तों भारत के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में थोडियम का सबसे बड़ा भंडार है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा भंडार है। यह भारत के केरल राज्य में दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ है दोस्तों? इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में, ध्यान रखेंगे। ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। फूलों की घाटी दोस्तों उत्तराखंड। चमोली वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगा देहरादून में, ध्यान रखना दोस्तों। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना दोस्तों 1914 ईस्वी में हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 15 नवंबर 2000। दोस्तों डेट इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों ये बनाया गया था चंडेलों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन दोस्तों कब हुआ था? ये 1 नवंबर दोस्तों 2000 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है छत्तीसगढ़ की? ये हो जाएगा दोस्तों रायपुर में। और दोस्तों ये किससे अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है। रुद्र सागर झील दोस्तों कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। दासीग्राम अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पंचायती राज की स्थापना और राजस्थान के नागौर जिला में दोस्तों कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। विवेकानंद रॉक जो मेमोरियल है दोस्तों कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगा शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ? ये हो जाएगा कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कुरुक्षेत्र का मैदान जो है दोस्तों पानीपत कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है हरियाणा में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कि भारत में सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? ये हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी है? ये हो जाएगा एंडीज, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों मिला, वो 25वां राज्य बना, कब बना? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय लॉ यानी लाख अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? ये रांची में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ? ये हो जाएगा दोस्तों कोयम्बटूर, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डल झील, बुल्लर झील और शेषनाग झील जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, याद रखना है। और दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश जो दोस्तों है ये किस राज्य को इसका संज्ञा दिया गया? ये हो जाएगा असम को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि आनंद भवन जो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। और राज्यपाल दोस्तों पूछे तो कौन हो जाएगा? जयराम दास दौलतराम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला जो मेला है दोस्तों ये कहाँ लगता है? ये हो जाएगा सोनपुर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ये हो जाएगा 12वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत का प्रथम इस्पात कारखाना दोस्तों कहाँ लगाया गया? ये हो जाएगा जमशेदपुर। दोस्तों ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हुसैन सागर झील जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। और दोस्तों कोलेरू झील भी पूछे तो कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। दोस्तों ये ध्यान रखना है, चेन्नई हो जाएगा, च से चमड़ा और च से चेन्नई, इस प्रकार से आपको ट्रिक से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मीनाबक्कम हवाई अड्डा जो दोस्तों है ये कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। दोस्तों ये हो जाएगा झारखंड में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के स्विट्जरलैंड दोस्तों किसे कहा जाता है। ये हो जाएगा कश्मीर, ध्यान रखना है, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा यहाँ पे दोस्तों कि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ये हो जाएगा दोस्तों मूसी नदी के किनारे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मानस जो है किसकी सहायक नदी है। ये हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली दोस्तों जो है किस सूची का विषय है। दोस्तों ये हो जाएगा राज्य सूची का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उकाई परियोजना जो है दोस्तों ये ताप्ती नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी में। उकाई परियोजना दोस्तों किस राज्य में है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर दोस्तों है, ये किस नदी पे है। ये हो जाएगा दोस्तों चिनार नदी पे, ध्यान रखना है। दुलहस्ती परियोजना पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि उज्जैन जो है किस नदी पर स्थित है। ये हो जाएगा दोस्तों क्षिप्रा नदी पे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा दोस्तों कहाँ है। ये हो जाएगा सासाराम। सासाराम कहाँ है दोस्तों, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। ये हो जाएगा अमरकंटक से। और दोस्तों ध्यान रखना कि ये सर्वाधिक बहती कहाँ है नर्मदा नदी, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। दोस्तों ये हो जाएगा पोरबंदर गुजरात में हुआ। और कब हुआ दोस्तों, तो 1869 ईस्वी में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर कौन सा है। ये हो जाएगा दोस्तों कोट्टायम, कोट्टायम केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो हुआ था 1850 से 56, यानी इसका नेता कौन था दोस्तों, सिंधु कान्हू, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला, तो ये हो जाएगा दोस्तों एर्नाकुलम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा उड़ीसा में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कौन सा है। ये हो जाएगा दोस्तों डिगबोई, आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र पूछे तो डिगबोई हो जाएगा। और इसका स्थापना पूछे दोस्तों तो 1901 ईस्वी में, और असम में। डिगबोई कहाँ है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 1000वां क्वेश्चन है। कंग्रेचुलेसन दोस्तों, अगर यहाँ तक आप अगर वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत आपका बहुत एग्जाम में ये हेल्प करेगा, और ये महा रिविजन हो गया आपका, समझिए। भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक और राज्य केरल जो है दोस्तों, ये है कि रबड़ का उत्पादक और राज्य कौन सा है दोस्तों, ये केरल है। भाषा दोस्तों केरल का क्या है, मलयालम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि नील विद्रोह कब हुआ था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हुआ था 1859 से 60 में। नेता कौन था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नील दर्पण की रचना किसने किया, दीनबंधु मित्र, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, कोडाई कनाल दोस्तों, ध्यान रखना, कोडाई कनाल अभी बहुत फेमस है। ये हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है भारत का प्रवेश द्वार 7 टापुओं का नगर किसे बोला जाता है। ये बोला जाता है दोस्तों मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मैनचेस्टर दोस्तों किसे बोला जाता है, अहमदाबाद, गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंडा और हो जो है जनजाति कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है दोस्तों झारखंड में। दोस्तों आज जो है ये महा रिविजन का पार्ट 2 खत्म हो गया। और दोस्तों अगर वीडियो को अगर एंड तक देखे हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, रिवीजन अच्छे से हुआ हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।